आकर के गला काट देता है आपके धर्म का, और फिर भी यहां पर दंगे नहीं होते हैं। पता है कब जुर्म होता है? तो दंगे यहां नहीं, जब वहां राजस्थान के अंतर्गत एक नाई का आकर के सरेआम गला काट दिया जाता है, लेकिन हिंदू पत्थर बरसाने के लिए रोड पर नहीं उतर करके आता है। पता है माइनॉरिटी का यहां सम्मान कब होता है, कब दिखता है? सुन लीजिए, कब होता है? जब यह होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी यहां हिंदू रोड पर उतर कर नहीं आता है। जब पाकिस्तान जीतता है और भारत के ऊपर पटाखे दागे जाते हैं, तब भी हिंदू नहीं आता है। यहाँ पर जब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, आप लोग करते हैं, तब भी हिंदू बाहर निकल करके नहीं आता है। पता है आपको, माइनॉरिटी की परिस्थिति अगर देखनी है तो अफगानिस्तान में देखना चाहिए, आपको पाकिस्तान में देखना चाहिए, आपको बांग्लादेश में देखना चाहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली। क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। आप बहुत क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? आप हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कि अगर यही करते रहे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अगर आप यही करते रहे बनाना चाहते हैं, पलटवार कर दिया, चाहते क्या है? कहीं के नहीं रहेंगे। अगर यही करते रहे, बड़ी स्पेसिफिक डिबेट कर रही है, कहीं के रहने मुमताज जी यू विल हैव टू पॉज। मैं जब आपको कह रही हूं आप दोनों को रुकना पड़ेगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनका सवाल सीधा ये है, उसको जरा एक बार सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या जब 17% से 2% से कम हो गई, यहां पर माइनॉरिटीज की जिस तरह संख्या आजादी के समय थी उससे ज्यादा है, लेकिन आप लोग हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां अत्याचार हो रहा है। अभी भी आपने गुजरात की बात की और आपने मुसलमानों की बात की, वहां हिंदुओं की बात नहीं की। ये सवाल वो पूछ रहे स्पेसिफिकली, जवाब दे दीजिए उन्हें, जवाब उन्हें बात कर दीजिए। हिंदुओं की बात नहीं की। अभी भी हमने कहा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, सरकार सख्ती से बोले, हम उसको कंडेम करते हैं। अभी भी हमने कहा जो नासिक में हुआ उसकी भी हम कंडेम, अब एक मिनट रुक जाइए, उसको भी हम कंडेम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमने कहा कि आप ही ने हेडिंग लगा रखी है कि साजिश। मैंने कहा कि साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात इन्होंने बोली है उनको सख्त से सख्त, इसमें हमने क्या कहा? एक सेकंड, देखिए ये जो दूध के दूल्हे बनते हैं, ये जो दंगा कराते फिरते हैं जय श्री राम के नाम पे, कौन? अब आप भड़का रहे हैं और उसके बाद धार्मिक नारा गला नहीं काटा नजर आ रहा है। बाहर जा रही हूं, धार्मिक नारा गला काटा गया वही नजर आ रहा है आपको। मुमताज जी प्लीज, टेलर का सीधे साथ देश को मुमताज जी ये इस तरह की बातें मत करिए। अजय जी के पास जाइए, अजय जी के पास, अजय जी को लीजिए, अजय जी और दानिश जी, अजय जी और दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय जी, ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धार्मिक नारे लगाकर हिंसा होती है, वो उसको सीधे सीधे इक्वेट कर रहे हैं, जरा उस पर बोलिए। अजय जी को लीजिए, सिर्फ अजय जी और दानिश जी स्क्रीन पर। कौन मिसाल दे रहा है? सुचित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, उसी का फायदा उठाया जाता है। अरे हिंदू तो दोनों हाथ जोड़ता है हाथ जोड़ने के लिए। हिंदुओं को कभी देखा है कि दोनों हाथ उठा के शस्त्र उठाया है काटने के लिए? लेकिन लोगों ने देखा है, लाइव वीडियो पे देखा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में देखा है कि दोनों हाथ से शस्त्र उठा के लिए काटने के लिए कौन उठाता है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इसका फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। जहां तक रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश की बात तो याद दिला देता हूं। मुजीबुर रहमान शेख को हटाया गया था, जब उनको फांसी दी गई थी तो सबसे पहले शिकार कौन बने थे? वो तो राजनीतिक सत्ता पलट था, लेकिन उस वक्त भी हिंदुओं को मारा गया था। 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काट दिया गया था। बांग्लादेश में जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो आज आरक्षण के नाम पे हो चाहे कुछ हो, टारगेट हिंदू होते हैं, क्योंकि मसला सीधा है ना, दारुल इस्लाम बनाना है। वही मकसद यहाँ भी चाहते हैं कि भारत को भी दारुल इस्लाम बनाना है। चारों तरफ से घेर लो इनको, कहां जाएंगे? दारुल इस्लाम बनाना है, मकसद तो वही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। अभी गुजरात दंगे की याद दिला रहे थे, क्यों हुआ था गुजरात दंगा, ये जरा बताएंगे? पूरे के पूरे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी के अंदर जिंदा फूंक दिया। ये भूल गए ये बात? कार सेवकों ने बुलाया था क्या कि आओ हमें जिंदा जला दो? साजिश के तहत ट्रेन रोक के आउटर सिग्नल पे दोनों बोगी फूंक दी कार सेवकों की, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो कहते हैं कि हिंदुओं ने दंगा किया। हिंदू दंगा नहीं करता है। कौन जा रहा है? लेकिन एक बात है कि चेतना जग रही है, इसलिए आप लोग समझिए। किसने हमला किया? देश का एटमॉस्फेयर दूषित करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपने कराई, आप दोनों तो भाई नहीं भाई बोलेंगे। हुए।
सीबीआई जांच हुई, हमारा गोधरा मकसद कांड यही की है। आज तक सीबीआई जांच नहीं हो मिलजुल पाई। के एक मिनट मिलजुल के देखिए, रहिए पहले और सुनिए अगर सुनिए देश में मैंने है, मुमताज जी ने देश इस में है बात तो की शुरुआत बहुसंख्यक की करी। भावनाओं का सम्मान कीजिए। अजय जी मंदिर मैं- इसी देश में तोड़े जाते हैं, दंगे नहीं होते। मैं अरे और सिर्फ तो और ये कहना छोड़िए, चाह रही हूँ कि दिल्ली में आज की मंदिर तोड़ डिबेट दिए जाते गुजरात हैं, दंगों दंगे पर नहीं है। यस गुजरात दंगों पर नहीं है। पहली बात ये है, मुमताज जी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी दंगा हो उससे प्रताड़ित सब होते हैं, उससे प्रताड़ित सब होते हैं। मुमताज जी मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे लगता है अगर हम दंगों में धर्म जाति देखने लगे उन्होंने खुद ही तो जिक्र हम कर दिया, इंसान मैंने नाम नहीं लिया। रहेंगे। ये बात मैं आपको कह दूं, अगर हम दंगों में धर्म और जाति देखने लगेंगे तो हम इंसान नहीं आप सही कह रहे रहेंगे। हैं। और इसीलिए मैं I कहती agree हूँ with you. उसमें सब प्रभावित थे, उसमें सब प्रभावित थे। अभी इन तस्वीरों की बात कर लेते क्योंकि हमारे सामने ये क्लियर पोटेंट डेंजर है सर, ये क्लियर पोटेंट डेंजर है। किया 1 मिनट, उन्होंने 3 जेनोसाइड मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने नाम मुमताज जी, लिया नहीं, मुमताज जी, मैंने आप डिरेल कर रहे हैं मेरी डिबेट को। तो नहीं, उन्होंने खुद ही आप नाम ले डिरेल लिया, कर रहे हैं, मैंने तो आप लिया नहीं डिरेल कर गुजरात का रहे नाम। हैं। अब मुझे एक बात बताइए ममता जी, कल ही मोहम्मद यूनुस से बात करी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने फोन किया और उन्होंने उस बात पर भी चिंता जताई और उन्होंने फिर से भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि हम वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर जो हिंदू हैं, उनके रक्षा करेंगे। अब ये इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर ये अत्याचार हो रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर इसे स्वीकार कर रहा है और ये कह रहा है कि हम वहां पर सुरक्षा देंगे, यानी उनके लिए एक खतरा है। बिल्कुल। तो वो खतरे को देखते हुए ही यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उस पर हंगामा करने के बजाय मुझे लगता है अगर आप यहाँ की माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको एक सक्रिय ढंग से कहा जा सकता है, न कि इस तरीके से। एब्सोल्युटली। सुचरिता जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर भी जाकर के कहा, लाल किले की प्राचीर से भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो माइनॉरिटी है वहां पर 1 करोड़ के करीब है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। और पर्सनली बात भी करी है वहां पर जो कार्यकारी इस समय हेड बने हैं अंतरिम सरकार के, जो आवश्यक भी है। प्रश्न इस बात पर यहां पर उठता है कि जब इस देश में बैठे हुए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन खुद को विपक्ष कहने वाले हमास के लिए खड़े हो जाते हैं, हमासियों जो आतंकी संगठन है उनके लिए अपने दिल में दर्द लेकर के खड़े हो जाते हैं। मुमताज जी आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप एकदम शांत हो जाइए। आप इस प्रकार की बात, बिल्कुल हमासी आतंकवादी है, हमासी आतंकवादी है, वो आतंकी संगठन है। इस देश के अंदर जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, भारत की संसद में जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जय फिलिस्तीन। आप अपने जेब में रखिए, अपने वो। और दूसरी बात आप सुनिए, दूसरी बात आप सुनिए, अभी आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला सुचरिता जी, क्या बोला इन्होंने कि जय श्री राम के नाम पर दंगे होते हैं। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, तभी से बात कीजिए आप। कब से आप चिल्लाए जा रहे हैं, कब से आप चिल्लाए जा रहे हैं? ये जो हो रहा है इस वक्त, एक मिनट ममता जी, एक मिनट मुमताज जी देखिए ये तकलीफ मैंने कौन सी बदतमीजी कर मुमताज जी नहीं मुमताज जी, जब मैं उनसे पूछ रही हूँ सवाल, आप बीच में क्यों आ जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है। तो सवाल तो उनसे है ना, ये थोड़ी है कि बीच में आप हर किसी के बोलने में घुस जाएंगे बीच में। जरा उन्हें बोलने तो दीजिए जरा। मुमताज जी दिस इज नॉट राइट। मैं एक चीज पूछ रही हूँ बार बार, उन्होंने एक बात बोली और अब ये चर्चा हमास पर भी चली गई। भाई हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्या कोई शांति दूत है? हमास के ऊपर ये चर्चा हो रही है अब यहाँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है सरवर जी।